प्रदेश ने स्किल इंडिया मिशन को भी यहाँ पे काम करना प्रारंभ किया है और जो हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ने के काम किए, सीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, दूसरा सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष में ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, ये उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को जो हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन में जाना चाहते हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रारंभ की है और इसको हम लोग अब लागू कर चुके हैं। EI सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम में गोल्ड मेडल स्कीम के लिए, स्टेम हॉस्टल स्कीम बालिकाओं के लिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स का अध्ययन करने के लिए जो बालिकाएं जाएंगी उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था हम दे सकेंगे। और बेटियों के लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा हम लोगों ने की है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने व्यवस्था की है और इसको भी हम इस बार देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जो बात कही, ऑलरेडी बजट में उसका प्रावधान है कि स्टेट एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटी हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होंगे, जो संस्थान हैं जो रिसर्च के कार्यक्रम को, इनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस विशिष्ट शोध के लिए हम लोगों ने इस बार हर एक विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित धनराशि भी बजट में उसका प्रावधान किया है। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने भी, आपने देखा होगा कि इस फील्ड में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष के अंदर, 8-9 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी दिशा में हमारा कार्य कर गया है। मैंने यहाँ बताया भी है कि देश के अंदर मोबाइल का जो स्मार्टफोन बन रहे हैं 55% अकेले यूपी बना रहा है पूरे देश का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी लगभग 60% कर रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पे कर रहा है। और इसमें हम लोगों ने अब जो वैश्विक निवेश के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने भी अब यूपी के अंदर निवेश करना प्रारंभ कर दिया है। और कल ही, यानी कल 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक 5 यूनिट ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने जा रही है, यानी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की अग्रणी कंपनियां, भारत से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ मिलकर के इस निवेश को यहाँ पर करेंगी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी का है और हमारा मानना है कि अब आने वाले समय में सेमीकंडक्टर परियोजना के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 32,196 करोड़ के निवेश को हम लोग इस दिशा में आकर्षित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक बड़े उसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है और उस पर हम लोग सरकार वो करेंगे। आप देखें तो आप 15-16 में प्रदेश के अंदर कुल IT के फील्ड से जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे वो केवल 15,000 करोड़ रुपए के ही यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाते थे। आज इनकी संख्या 75 से 80 हज़ार करोड़ तक पहुँची है, अकेले यूपी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। स्टार्टअप कल्चर आपके समय थी ही नहीं। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते हैं? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और क्या बोलते हैं उसको, कट्टा बम, वो तो बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी। लेकिन आज यूपी के अंदर 20,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं और इसमें से लगभग आधी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। और जो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें यूपी टॉप परफॉर्मर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है।